नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरी भी अजय के हैरान कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने दिल्ली में रहने वाले नितिन नाम के लड़के की ऐसी घटना को लेकर आ गया हूँ जिसको सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आप वो गलती कभी नहीं करोगे जो नितिन ने की थी। एक बाइक राइडर थे, उनको बाइक राइडिंग का बड़ा ही शौक था। एक रोज नितिन अपने चार दोस्तों के साथ लद्दाख पर अपनी बाइक उठाते हैं और राइडिंग के लिए निकल पड़ते हैं। उनको बाइक राइडिंग का बड़ा ही शौक था। राइडिंग करते करते वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं और वापसी आते आते उन्हें रात हो जाती है। तो फिर वहाँ पर वो एक होटल में कमरा लेते हैं और कहते हैं कि आज रात हम यहीं बिताएंगे और कल फिर से अपनी राइडिंग स्टार्ट करेंगे। और चारों दोस्त ऐसा ही करते हैं। वो उस होटल में रात बिता देते हैं और अगले दिन जब सुबह होती है तो फ्रेश होकर फिर से राइडिंग पर निकल जाते हैं। जब वो लद्दाख में राइडिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें एक जगह कुछ सामान बिकता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ पर जाते हैं और क्या देखते हैं कि पुराने पुराने ज़मानों की चीज़ बिक रही है। वो अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए और अपनी छोटी बहन के लिए वहाँ से कोई कोई सामान खरीद लेते हैं। और अचानक नितिन की नज़र एक खंजर पर पड़ती है। वो खंजर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पुराने ज़माने का था। नितिन दुकानदार से कहते हैं कि ये खंजर कैसा है, तो दुकानदार कहता है ये बिकाऊ नहीं है, ये किसी और का है, इसको बेचना नहीं है। नितिन कहते हैं कि मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। दुकानदार वो खंजर नितिन को देने से बिल्कुल ही मना कर देता है। नितिन सोचते हैं कोई बात नहीं। अचानक से दुकानदार की नज़र होती है और नितिन उस खंजर को चुरा लेते हैं और अपने बैग में रख लेते हैं। और जब नितिन उस खंजर को चुरा कर अपने बैग में रख कर राइडिंग कर रहे होते हैं तो नितिन को आभास होता है कि उनका शरीर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। लेकिन नितिन सोचते हैं कि थकावट होगी क्योंकि हमने इतने लंबे रूट पे चले हैं, इसी वजह से। और चारों ही दोस्त राइडिंग करते करते दिल्ली की तरफ आ रहे होते हैं। दिल्ली से 350 किलोमीटर ही की दूरी पर ही वो थक कर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। नितिन कहते हैं कि आज रात हम यहाँ बिताएंगे। उनका एक दोस्त कहता है कि 350 किलोमीटर ही तो चलना है, सुबह हम पहुँच जाएंगे, चलो। नितिन कहते हैं नहीं, रात के 11 बज चुके हैं, अब हमें यहाँ आराम करना चाहिए और सुबह सुबह हम निकलेंगे। और वैसे भी कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहता हूँ। नितिन के चारों दोस्त मान जाते हैं और उस होटल के कमरे में रुक जाते हैं। होटल के कमरे में जो होटल पर रिसेप्शनिस्ट या जो भी उस होटल की देख रेख कर रहा होता है वो आता है और इनका बैग लेके कमरे की तरफ चल देता है। रात के 1:30 बज रहे होते हैं, अचानक से होटल की लाइट चली जाती है। जो होटल की देख रेख कर रहा है वो उठता है और देखता है कि होटल की लाइट गई हुई है। वो जनरेटर चालू करने जाता है, जनरेटर चालू करता है लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है। तो वो सोचता है कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं और जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या करा जाए। जैसे ही वो जनरेटर स्टार्ट कर रहा होता है, जनरेटर स्टार्ट नहीं होता। एकदम से वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पास एक खंजर आता है और उसकी गर्दन के आर पार चला जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। नितिन और उसके चारों दोस्त सुबह उठते हैं और देखते हैं कि केयर टेकर की तो मौत हो चुकी है। वो वहाँ से बाइक उठाते हैं और अपने घर आते हैं। नितिन जैसे ही अपने घर में पहुँचते हैं, नितिन को देखकर उसका कुत्ता बहुत तेज भौंकने लग जाता है। उनका कुत्ता नितिन से बहुत प्यार करता था लेकिन वो उस दिन अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। वो नितिन को देखकर बार बार भौंका जा रहा था। तो नितिन कहते हैं कि क्या हुआ। नितिन के कुत्ते का नाम था जैम्बो। कहता है जैम्बो क्या हुआ, तो आज मुझे क्यों भौंक रहा है। लेकिन शायद कुत्ते को आभास हो चुका था कि नितिन के साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीज़ उनके घर में आ रही है। क्योंकि मैंने सुना है कि कुत्तों को शायद आभास हो जाता है, उन्हें आत्मा वगैरह दिखती है। सुना है, पता नहीं है वैसे। तो शायद उनके कुत्ते जैम्बो को भी ये आभास हो चुका था कि उनके घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके साथ, नितिन के साथ आ चुकी है। नितिन अपने घर में जाते हैं, अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं और जो जो सामान अपने मम्मी पापा और बहन के लिए लाए होते हैं वो दिखाते हैं। इतने में नितिन के पापा कहते हैं तो बेटा तू अपने लिए कुछ नहीं लाया। तो नितिन अब गले से माला उतार के दिखाते हैं, कहते हैं ये एक बुद्धिस्ट माला है जो मुझे वहाँ पर एक बाबा ने दिया था। और इतने में नितिन वो खंजर सा निकालते हैं।
नितिन के पापा कहते हैं ये क्या है? कहता है पापा ये बहुत ही पुराना खंजर है, बड़ा अच्छा लगा तो मैं इसे ले आया। वो अपने पापा को नहीं बताता कि मैं इसको चुरा के ले आया। उसके पापा कहते हैं, इतने में उसकी बहन उस खंजर को अपने भाई के हाथ से छीन के कहती है मैं लूँगी मैं लूँगी। उसका भाई कहता है नहीं नहीं नहीं, तो इतने में उसकी बहन उसको लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उसको ले जाकर जहाँ पर वह सामान रखती है ना, वहाँ पे सारे सामान जहाँ पे मतलब गिफ्ट वगैरह होता है उसको भी, उस खंजर को भी ले जाकर वहाँ पर रख देती है। जैसे ही रात होती है उसकी बहन को सपना आता है, कोई चीज़ उसके पास आई और जोर जोर से उसके बालों को खींच रही है। इतने में उसकी बहन की आंखें खुलती है और वो देखती है क्या, उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने सपना देखा है। वो पानी पीती है और फिर सो जाती है। फिर अचानक से उसकी बहन को कोई सपना आता है कि कोई उसके सपने में आया, उसका गला दबाया और उसके बाल खींच रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है सपने के अंदर, और इतने में उसकी आँख खुलती है और वो अपने बालों पे हाथ मारती है तो उसके हाथ में बाल आने लग जाते हैं। वो इसको देख कर अब इतनी तेज चीख मारती है, उसके मम्मी पापा आते हैं और क्या देखते हैं कि बेड पे बाल ही बाल पड़े हैं, उसके हाथों में भी ऐसे बाल टूट रहे हैं। उसके मम्मी पापा नितिन को डांटने लग जाते हैं, कहते हैं कि तेरी बहन ने तुझसे ये पुराना खंजर क्या ले लिया, तूने इसके बाल ही काट दिए। नितिन कहते हैं मैंने तो इसके बाल नहीं काटे, मैं क्यों काटूंगा इसके बाल। लेकिन इसके मम्मी पापा कहते हैं कि शायद इसका खंजर ले लिया होगा इसलिए इसने शरारत की होगी, इसलिए अपने बहन के बाल काट दिए इसने। इस बात को इग्नोर कर देते हैं और अगली ही रात उनके घर का, नितिन के घर का जो नौकर था वो उस खंजर को देखता है और वो झट से समझ जाता है, क्योंकि वो जो उनका नौकर था वो थोड़ी तांत्रिक की विद्या भी जानता था। वो उस खंजर को देख के समझ जाता है कि खंजर भूत या खंजर है, इस खंजर के अंदर जरूर किसी की आत्मा है। वो उस खंजर को देखता है और धीरे से अपने कमरे में निकल जाता है। वहाँ पर जाकर वो कोई मंत्र पढ़ता रहता है ताकि वो खंजर उसको नुकसान ना पहुँचाए। अचानक से उस नौकर को क्या लगता है, क्या दिखता है कि वो खंजर उसके पास आया और अचानक से एक औरत का जला हुआ चेहरा, वो मोटे मोटे उसके चेहरे पे दाने, उसको देखता है और इतनी तेज चीख मारता है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर नितिन उनके पास भाग के आता है, कहता काका क्या हुआ। वो कहता है कि अभी यहाँ पर एक चुड़ैल आई थी। वो कहता है चुड़ैल, चुड़ैल तो कोई नहीं है यहाँ पे, तो कोई नहीं है, आपने सपना देखा होगा। वो कहता है नहीं बेटा मैंने सपना नहीं देखा, अभी एक छोटी सी हाइट की, एक 70-80 साल की बुढ़िया, उसका जला हुआ चेहरा, उसके चेहरे में मोटे मोटे दाने थे, वो एकदम से मेरे पास आई और मेरा गला दबाने लगी। मैंने जैसे ही चीख मारा और तुम आए और वो यहाँ से चली गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ये नौकर के साथ लगातार होने लगता है और नौकर की मानसिक हालत खराब हो जाती है, वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। नितिन के पापा कहते हैं कि इतने सालों से काका हमारे साथ रह रहे थे लेकिन इन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की, अचानक इनको क्या हो गया, इन्होंने अपना मानसिक संतुलन कैसे खो दिया। एक दिन नितिन की एक दोस्त नितिन के घर डिनर पर आती है। नितिन के मम्मी पापा, उसकी बहन और उनकी जो दोस्त आई होती है वो एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। अचानक से नितिन की जो दोस्त होती है उसके हाथ से चम्मच छूट कर नीचे गिर जाती है। वो चम्मच उठाने के लिए नीचे झुकती है और क्या देखती है, जो नितिन की बहन है उसके पैर तो उल्टे हैं। वो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, वो फिर से देखती है और उसके पैर उल्टे होते हैं। वो उसको देखकर हैरान हो जाती है लेकिन उस टाइम वो वहाँ पर किसी को कुछ बात नहीं बताती। वो नितिन की बहन के कमरे में जाती है और उसकी बहन से कहती है तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर से नितिन की जो दोस्त होती है उसकी नज़र उस खंजर की तरफ पड़ती है जो उसकी बहन ने उस सजा के रख रखा था, जहाँ पे सारे गिफ्ट वगैरह रखती थी। उसकी नज़र वहाँ पड़ती है और वो क्या देखती है कि वहाँ पे खंजर रखा हुआ है। उस लड़की को खंजर अजीब सा लगता है और वो जब उस लड़की उस खंजर की तरफ देख रही होती है, खंजर लाल सी बत्ती उसके अंदर से निकलती है। उसको देख कर डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है और नितिन को कहती है कि मुझे घर छोड़ाओ। नितिन जब उसको घर छोड़ कर आता है तो वो नितिन को क्या कहती है कि कि जो तुम्हारी बहन है उसकी तबीयत ठीक है। वो कहता हाँ मेरी बहन की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ। तो उसको सारी बात बता देती है। वो कहती है कि जब चम्मच गिरी थी तो मैं उसको नीचे झुक के उठाने के लिए गई तो मैंने क्या देखा कि तुम्हारी बहन के तो पैर उल्टे हैं।
यकीनन तुम्हारी बहन के अंदर किसी आत्मा का वास है। वो नितिन इस बात का विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। और नितिन उसको छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। वो जैसे ही अपने घर आते हैं क्या देखते हैं कि जो उनके नौकर और उनके काका थे, उनकी लाश उनकी बहन के कमरे में पड़ी होती है। उनकी लाश को किसी ने इतनी बुरी तरह से नोच खाया था, मानो किसी हैवान ने या किसी शैतान ने उनको बिल्कुल ही फाड़ दिया था। और उस लाश के पास उनकी बहन बैठी हुई थी, उसके आगे एकदम बाल निकाल के बैठी हुई थी, उसका चेहरा इतना जला हुआ था। नितिन ने जैसी देखा वो इतनी तेज चीख मारते हैं और वो आत्मा उठती है और नितिन का गला दबाने के लिए नितिन के पास जाती है। और नितिन क्या करते हैं, जो बाबा ने उनको गले में माला दिया था ना, उसको आगे कर देते हैं। वो आत्मा उनको छू नहीं पाती। नितिन अचानक से क्या करते हैं, उस आत्मा को उस गेट पर बांध कर अपने दोस्त के पास भाग के जाते हैं और कहते हैं कि तुम सच कह रही थी, मेरी बहन के अंदर किसी आत्मा का वास है। उसने उसने काका को भी मार दिया और मैंने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे में एक अजीब से बुढ़ापापन, बुढ़िया सी औरत जिसके सफ़ेद सफ़ेद बाल, मोटे मोटे दाने, उसको देखने के बाद उसके अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। और वो मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मेरे गले में जो माला थी उसकी वजह से वो मुझे छू नहीं पाई। इतने में नितिन के पास मैसेज आता है कि मम्मी पापा घर आ रहे हैं। उनके मम्मी पापा कहीं पार्टी वगैरह में गए हुए थे और वो उसी रात की बात थी। तकरीबन 2 बजे के बाद उसके मम्मी पापा अपने घर पहुंचते हैं। नितिन तो अपने दोस्त के घर गए होते हैं, उसको सारी बात बताते हैं। और नितिन की जो दोस्त होती है वो कहती है कि मैं एक बाबा को जानती हूँ, तुम जल्दी चलो उस बाबा के पास, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। नितिन और उसकी दोस्त उस बाबा के पास जाते हैं, बाबा को सारी बातें बताते हैं। वो बताते हैं बाबा से कि बाबा की ऐसी ऐसी बात है, मेरी बहन के अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है और उसने हमारे काका को भी मार दिया है। नितिन के मम्मी पापा जब घर पहुंचते हैं वो सीधा अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और अपनी बेटी के कमरे में जाते ही उनके होश उड़ जाते हैं। वो भी क्या देखते हैं कि काका की लाश पड़ी हुई है, मानो किसी जानवर ने उनको चीड़ फाड़ दिया हो। और इतने में उनकी बेटी उठती है। वो उनकी बेटी नहीं, इतनी भयानक चुड़ैल थी वो। उसकी लाल लाल आंखें, सफ़ेद सफ़ेद बाल, अजीब सा जला हुआ चेहरा, मोटे मोटे दाने देखकर उनकी मम्मी डर जाती है और वो आत्मा उनकी माँ की तरफ बढ़ने लग जाती है और उनकी मम्मी तो जोर से चिल्लाकर भागती है। इतने में नितिन उन्हीं बाबा को लेकर अपने घर आ जाता है। वो बाबा क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। इतने में वो इतनी तेज चिल्लाती है हाँ कर कर करके। उसको देखने के बाद नितिन, उसके पापा, उसकी मम्मी का दिल दहल उठता है। वो उनकी मम्मी देखती है कि मेरी बेटी के अंदर ये क्या हो गया अचानक से, और वो इतनी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, इतना भयानक चेहरा बनाती है। उसको देखने के बाद उसके पापा का भी दिल दहल उठता है। बाबा क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और पानी का छींटा उनकी बेटी के ऊपर मारते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद ही वो शांत हो जाती है। बाबा उसे कुर्सी से बांधने के लिए कहते हैं। नितिन और उसके पापा अपनी बेटी को उस कुर्सी से बांधते हैं और बाबा मंत्रों का उच्चारण करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तू इस लड़की के अंदर कैसे आ गई। फिर वो आत्मा बताती है कि ये लड़का इस खंजर को चुरा लाया था। वो चुड़ैल बताती है कि मुझे कुष्ठ रोग की बीमारी थी, जिससे सब बहुत घिन करते थे और उसे पत्थर से मारा करते थे। एक रोज़ जब वो खाना मांग रही होती है तो कुछ लोग उसको पत्थर से मार मार कर उसको जान से मार देते हैं और उसकी आत्मा वहीं भटकने लग जाती है। वो लोगों को वहीं सताने लग जाती है। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक बाबा ने क्या करा, उसकी आत्मा को उस खंजर में कैद कर दिया। कैद करके अमावस्या की रात को उस खंजर को गाड़ के आना था। लेकिन अमावस्या की रात से पहले ही नितिन इस खंजर को चुरा लाया और मैं इस खंजर से आज़ाद हो गई। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर नितिन कहते हैं कि हाँ, मैं इस खंजर को खरीद के नहीं लाया था, मैं इसको चुरा के लाया था। और बाबा कहते हैं कि दुष्ट, तूने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। नितिन बाबा के चरणों में गिर जाता है, कहता है बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरी बहन को बचा लो। बाबा मंत्र पढ़ते रहते हैं। वो आत्मा
उसके शरीर छोड़ कर जाने को तैयार ही नहीं होती। अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकालती है, हा हू कर करके। कुछ देर के बाद नितिन की बहन शांत हो जाती है और नितिन क्या देखते हैं कि उसके अंदर से वो आत्मा निकल कर चली गई। मतलब जो वो आत्मा थी ना, बाबा ने उसको दोबारा उसी खंजर में कैद कर दिया और उस खंजर को बाबा अपने साथ ले गए और बोले कि अमावस्या की रात को मैं इसको नष्ट कर दूंगा। उसकी बहन ठीक हो गई। नितिन बड़े ही खुश हुए। उनके मम्मी पापा को भी बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ। वो खूब, उनकी मम्मी खूब रोने लगी कि मेरी बेटी को क्या हुआ। लेकिन उनकी जो वो चुड़ैल उनकी बहन के अंदर जो गई थी ना, वो उनका इतना खून पी चुकी थी अंदर ही अंदर की उनकी बहुत ही कमजोरी हो चुकी थी। आज इस स्टोरी को, मतलब इस कहानी को 3 साल हो चुके हैं। आज भी उनकी बहन बीमार है, अभी तक वो इससे उभर नहीं पाई है। वो आत्मा, वो एंटिटी जो भी थी, वो उसके ऊपर तो हावी अब नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी कमजोरी हो चुकी है। उस एंटिटी ने उनको अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि आज भी वो बीमार रहती है। मोरल और स्टोरी ये होता है कि हमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि हमें उसे ले लेना चाहिए। क्या पता वो कैसी चीज़ हो। और नितिन ने भी यही बड़ी गलती करी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती कभी ना करें। नितिन ने ये कहानी मुझे इसीलिए सुनाई थी ताकि मैं आप लोगों को सुनाऊं, और वो आप लोग ये गलती कभी ना करें जो नितिन ने किया था। कभी भी ऐसी चीज़ों को अपने घर में ना लेकर आए जो अलग ही दिखती हो, अनोखी हो। नितिन ने भी यही किया और इसका खामियाजा नितिन और उसके परिवार को भुगतना पड़ा। आज नितिन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी बहन आज भी नॉर्मल नहीं है। हम दुआ करते हैं कि उनकी बहन को जल्द आराम आएगा, और आप लोग भी दुआ करें कि उनकी बहन को जल्द आराम आए। आपको हमारी स्टोरी कैसे लगती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दो, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दो। दोस्तों, आप हमारी स्टोरी तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें डीमोटिवेट होना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी बढ़िया बढ़िया स्टोरी आपके सामने लेकर आते रहें और आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से रूबरू कराते रहें ताकि आप भविष्य में ऐसी गलती कभी ना करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अब मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।